नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल भाई प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टीयर 2 एग्जाम 6 नवंबर को लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि डेली कम से कम एक आरटीआई की जो कॉपी है उसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूंगा। ये एक्सप्लेनेशन आपके बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि जो आरटीआई की कॉपी है वो आपके लिए बेस्ट मीडियम है। आपको ये समझने में मदद करेंगी कि एसएससी का जो मार्किंग का प्रोसेस है वो कैसा है। तो एमटीएस की तो कॉपी इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका पैटर्न चेंज किया गया है। अब आपको ऐसे और लेटर दोनों लिखना होगा। इस वजह से सीएचएसएल और सीजीएल की जो कॉपी है वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीएचएसएल और सीजीएल की जो आरटीआई की कॉपी है उनका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो आज जो आरटीआई की कॉपी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 44 आउट ऑफ 50 है। तो जो 44 मार्क्स हैं वो कोई आसान बात नहीं है डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में। तो 44 मार्क्स किस तरीके से आए स्टूडेंट के, इसने किस तरीके से लिखा, इस कॉपी की क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, तो कंप्लीटली इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और उसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बच्चे रिजल्ट के रिगार्डिंग परेशान है, देखिए रिजल्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो सितंबर का महीना चल रहा है इस महीने में आपका लास्ट ही है और आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने में आ जाएगा, 110% आ जाएगा। क्योंकि अभी आपका जो हवलदार वाले हैं उनका फिजिकल भी होगा और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए एसएससी आपको टाइम भी देगी और 6 नवंबर को आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम भी है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, किसी भी दिन आपका आ सकता है और जैसे रिजल्ट आएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट कर दूंगा। आपको करना क्या है, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर 70 या उससे ऊपर आपका राय स्कोर बनना है तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो लिखने की स्किल पे आपको काम करना है और वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आपके अंदर आएंगी, तभी आप बेहतर लिख पाओगे। आप एग्जाम्पल ले सकते हो सीएचएसएल और सीजीएल का, जैसे टॉपिक आ रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आ रहे हैं। अगर आपके अंदर लिखने की कला नहीं होगी तो नहीं लिख पाओगे और आपको सिर्फ 45 मिनट मिलेंगे इस बार और दोनों चीजें आपको लिखनी है। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं टीयर 2 का। इसमें मैं वादा करता हूं आपसे कि 100% आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। इसमें जितना भी कंटेंट पढ़ने वाला है वो सारा कुछ आपको मिलेगा, जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, उसके अलावा लेटर, इनका फॉर्मेट, ढेर सारे वीडियो, 70+ आरटीआई की कॉपी। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम डेली यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी मीडियम की कॉपी है और जो पहला पेज है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये 2020 की एमटीएस की कॉपी है। ठीक है, ये पेपर आपका कब हुआ था अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो डेट लिखी होगी, ये पेपर आपका 8 मई 2022 को हुआ था। ठीक है, तो जो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है उसे आप अच्छे तरीके से भरिए, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन अगर आपने स्किप कर दी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जहां पे रोल नंबर डालना वहां पे रोल नंबर डालिए, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब, और ये जो मीडियम है इसको लिखना नहीं भूलना आपको। उसके अलावा जो इन्विजिलेटर के साइन है ये आपको करा लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस एस्पिरेंट ने लेटर लिखा है। ज्यादातर बच्चे क्या करते थे, एमटीएस की जितनी भी कॉपी अभी तक मैंने आपको दिखाए उसमें स्टूडेंट लेटर ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से एसएससी चाहती है कि आप लेटर और ऐसे दोनों लिखो। और इस कॉपी से एक चीज और आपको सीखने को ये मिलेगी कि यहाँ पे एग्जामिनर ने जब कॉपी चेक की और उसने मार्क्स दिए 44, तो उसने बता भी दिया कि किस वजह से मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, तो वो भी चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो जो लेटर है उसका जो सब्जेक्ट है वो है क्षेत्र में बस संचालकों की मनमानी व अनियमितता के कारण। ठीक है, इसके मतलब उपलक्ष्य में इन्होंने ये लेटर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपका क्या आएगा, राइटर का एड्रेस जो इन्होंने डाल दिया, सेक्टर 12 आरके पुरम नई दिल्ली 110022। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से 2 लाइनें ड्रा करेंगे। उसके बाद 1 लाइन का गैप, प्रेजेंट की डेट डालेंगे हमेशा। ठीक है, इस तरीके से आपको डेट नहीं डालनी है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखो। उसके अलावा 1 लाइन का गैप, फिर रिसीवर का एड्रेस आपका आएगा, तो प्रतिष्ठा में परिवहन आयुक्त दक्षिण जोन आरकेपुरम नई दिल्ली 110022। उसके बाद सब्जेक्ट क्षेत्र में बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के कारण। ठीक है,
फिर महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपको क्षेत्र में बस संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी व इसके कारण आम जन को हो रही परेशानियों से अवगत कराना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से बस संचालकों द्वारा न तो आधिकारिक समय सारणी का पालन किया जा रहा है और न ही कई बस स्टॉप पर बसों को रोका जा रहा है। इसकी वजह से यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को काफी 2 बार नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। काफी देर बसों का इंतजार करना पड़ता है व बहुत से यात्री बस नियत समय से पहले निकल जाने की वजह से दफ्तर देरी से पहुंच पाते हैं। छात्र छात्राएं स्कूल व कॉलेज के लिए लेट हो जाते हैं। साथ ही संचालक मन मर्जी के मुताबिक बस स्टॉप पर बस रोकते नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अगले स्टॉप पर जाकर बस लेनी पड़ती है व कुछ को अगले स्टॉप से वापस वहां आना पड़ता है जहां उन्हें उतरना था। इतना ही नहीं, जब कोई आम नागरिक संचालकों से इस बात की शिकायत करता है तो वह अभद्रता से पेश आते हैं। श्रीमान, मैं इस विषय में आपसे नीचे के अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुका हूं, किंतु संचालकों के इस रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी बस संचालकों को सख्त आदेश दें ताकि वह आधिकारिक समय सारणी व परिवहन निगम द्वारा बनाए गए बस स्टॉप को सही से पालन करें। क्षेत्र के निवासी आपके आभारी रहेंगे। सर धन्यवाद। और फिर आपका विश्वासी, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे भवदी, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ से और भी सीखनी है। देखो, सबसे पहले एग्जामिनर ने आप देख लो 44 मार्क्स दिए हैं, तो कुछ मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्किंग ढीली की जा रही है, लेकिन इस बार मार्किंग अच्छे तरीके से होगी। 45 मिनट का टाइम दिया जा रहा है और ऐसे और लेटर दोनों आपसे लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना होगा, तो ऐसे अगर अट्रैक्टिव होगा तभी आपका लेटर अच्छे तरीके से चेक होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो, इन्होंने दिया है, बता दिया यहाँ पे कि क्यों इन्होंने अच्छे मार्क्स दिए हैं। विषय वस्तु उत्तम और भाषा शुद्ध है, तो इस चीज पे आपको कंट्रोल करना है कि विषय वस्तु आपकी सुव्यवस्थित होनी चाहिए। आपको बहुत मतलब ऊट पटांग नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है और आपकी जो भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ मैं अपने तरफ से आपको सजेशन देना चाहूंगा, जैसे कि जो कटिंग वगैरह ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप नई लाइन स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने महोदय लिखा, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ये अच्छा है, ठीक है। ये आपके लेटर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएगा। उसके अलावा जब नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा गैप देंगे, ये आपके लेटर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो एक लाइन का गैप देने के बाद आपको यहाँ पे भवदी लिखना था, ठीक है। भवदी और फिर आपका नाम, ठीक है। अगर आप मतलब कोई ऑफिसर वगैरह हैं तो अपना डेजिग्नेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरा ये क्लास देखा होगा तो सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए होंगे। आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी आप समझ पाए होंगे। अब ये आरटीआई की कॉपी में डेली क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप बेहतर से बेहतर करो, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको 45 मिनट मिलेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और आपको ऐसे और लेटर दोनों पे काम करना है। इससे पहले क्या होता था कि आप ऐसे को इग्नोर कर देते थे, लेटर ही लिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है थोड़ा बोरिंग होता है, आप घर में किताबें लेके आते हो, किताबों में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो हम जो यहाँ पे आपको कंटेंट दे रहे हैं उसमें सारा का सारा आपको सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। उसके अलावा आपको वीडियोस मिलेंगे, आप एक दिन में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, और फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और 70+ आरटीआई की कॉपी मिलेंगी, कोटेशन, रैंकिंग का डाटा। उसके अलावा डेली यहाँ पे आपको टॉपिक मिलता है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें फायदा किस तरीके से होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे जुड़े हुए हैं तो सभी को सेम टॉपिक दिया जाता है, और उसमें से जो 10 से 15 बेस्ट कॉपी होती हैं उनको हम ग्रुप पे भी डालते हैं। इससे आप रिलेट कर पाओगे कि आपने क्या कमी की और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो ये जब एक्सरसाइज आपकी 1-1.5 महीने चलेगी तो आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो इस कोर्स से रियली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसका जो प्राइस है वो हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने क्लास पूरी देखी होगी तो बहुत कुछ आप यहां से सीख के जा रहे होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।